तब हनुमंत उभय दिशि सब कथा सुनाए, पावन साखी देई करी जोड़ी प्रीत दृढ़ाए, कि किन्ह प्रीति कछु बीच न जाए। प्रभु, मंत्रियों के साथ मैं एक बार यहीं पे बैठकर विचार कर रहा था कि राम राम, उन्होंने राम राम पुकारते हुए पोटली को नीचे गिरा दिया जिसमें कुछ आभूषण थे। ये मांगा राम तुरंत दे दीन्हा, पट मुरलाए सो जय। ये तो देवी सीते के आभूषण है, देखो लक्ष्मण पहचानो नहीं। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आना, तजहु सोच मन आना, सब प्रकार करी हम सौकाई, यही विध मिलहि जानकी नारी, यही विध मिलहि जानकी नारी। हे रघुवीर, मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिससे माता जानकी आपको मिल जाएं। हनुमान से आपके समस्या का वृतांत सुन चुके हैं, अतः हम महाराज सुग्रीव के ओर से पूर्ण विश्वास से वानरों द्वारा आपकी भार्या पूज्य सीता देवी का पता अवश्य खोज निकालेंगे। परंतु ये आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो ये हम अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव की पत्नी व राज दोनों दिलाने में सहायता करेंगे। हे मित्र, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी स्त्री और राज दोनों वापस दिलाएंगे। चुनरी बचा के, चुनरी बचाई के, चल गोरिया अपन चुनरी बचाई। ये तो सुग्रीव की आवाज है। हाँ स्वामी, ये अचानक इतने दिनों बाद क्या हो गया इसे? आप रहने दीजिए स्वामी, ये थोड़ी देर शोर मचाकर वापस चला जाएगा। कोई मुझे युद्ध के ललकारे और मैं घर में छुप के बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई? मैं तो केवल आपके लिए कह रहे हैं स्वामी, ये आपका विश्राम का समय है। विश्राम तो हम बाद में भी आकर कर लेंगे। मेरे सामने सुग्रीव ज्यादा देर टिक नहीं सकता। ओ बाली, निकल बाहर। बाली, बाली, सुग्रीव, ये तुझे क्या सूझी? बिल में छुपे हुए चूहे, जाके छुप जाओ उसी बिल में। प्रलाप मत कर बाली, युद्ध कर युद्ध। अच्छा, तो आज चींटी के भी पर निकल आए। चल आजा खुले मैदान में, आजा खुले मैदान में आजा।
वचन निभाया, क्या साथ दिया आपने, कैसी मित्रता निभाई आपने। क्या बहुत पीड़ा हो रही है? कृपालु रघुवीर, बाली मेरा भाई नहीं, काल है काल। फिर भी आपने उकसाकर मुझे मौत के मुंह में भेज दिया और खुद छुपकर मेरे बिटने का तमाशा देखते रहे। ऐसा आपने क्यों किया कृपानिधान? तुम्हारा रोज स्वाभाविक है मित्र, किंतु शांत चित्त होकर कम से कम मेरी व्यवस्था को समझने की चेष्टा करो। तुम्हारी क्या व्यवस्था थी राम? तुम दोनों भाई एक समान थे, इसलिए मैं अगर बाण छोड़ देता तो कोई अनर्थ का कारण भी बन सकता था मित्र। ये क्या, आपका हाथ लगते ही मेरे अंदर जो है नई सी स्फूर्ति आ गई है, मेरे शरीर का सारा दुख दूर हो गया है। अब मेरे लिए क्या क्या है प्रभु? मित्र, युद्ध की पुनः ललकार। लक्ष्मण, इनके गले में पुष्प की माला डाल दो ताकि हम इनको पहचान सकें। निश्चित है। आज सुग्रीव को बाली के हाथों कोई नहीं बचा सकता। स्वामी स्वामी, बरसती नदी के सामान्य वेग से उमड़ते क्रोध को शांत चित्त से मेरी एक विनती तो सुन लीजिए स्वामी। सुग्रीव की गर्दन तोड़कर ही शांत होगा, तब कह लेना जो कहना हो। ओ बाली, बाली बाहर निकल, बाली, ओ बाली। बाली, तू फिर आ गया निर्लज्ज। मैंने तो तुझे छोटा भाई समझकर धीरे छोड़ दिया था, नहीं है। युद्ध कर बाली, युद्ध कर, युद्ध चल, आजा। मेरे साथ छल से मारा गया। सुग्रीव, लंगा सुग्रीव, तूने छल किया है मेरे साथ। वीरो, कायर, निर्लज्ज, तुम हमने को विजेता समझता है। पराधीन होकर पराये शस्त्र से तुमने मुझ पर प्रहार किया है। तू विजेता बनता है, अपने
जात और कुल के साथ विश्वासघात किया है तो कुलद्रोही है, देशद्रोही है, धिक्कार है तुझ पर। आ गए तो तुम ही वो राम हो। हमारी कुल शिरोमणि रघुकुल तिलक दशरथ नंदन श्री राम, जिसकी कीर्ति पताका पूरे आर्यावर्त में फहरा रही है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कटुवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हनुमान, प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में क्या प्रभु? उपलक्ष्य में किसकिंधा बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? हे धर्मध्वजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो कि कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम, जिस तरह तुमने छुपकर मेरा मत किया है। ये तो वीरों का कार्य नहीं, ये तो व्याध का काम है। क्या इस दुष्कर्म से कलंक नहीं लगा? राम राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। हनुमान, इनके शरीर से बाण निकाल। ये तीर निकल जाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। बड़ी तरह दिखा रहे हो राम, मुझे केवल इतना तो बता दो, लड़ाई तो हम दोनों भाइयों के बीच थी, फिर ऐसे में छुपकर प्रहार किया, आदर से आप भाइयों का क्या यही आप भाइयों का कोई शत्रुता नहीं? फिर किस कारण ये सुग्रीव हो गया? आप अब तारे हूँ गुसाई मारे हूँ। तो सत्य होता है, वानर सुग्रीव हमारे मित्र हैं और तुमने उनके साथ बहुत अन्याय किया। राम, सुग्रीव से मित्रता करके रावण द्वारा हरण की गई तुम्हारी पत्नी के उद्धार का स्वार्थ नहीं छिपा है, किंतु प्राणों के भय से खो में छिपा रहने वाला यह कायर तुम्हारी क्या सहायता करेगा? किष्किंधापति अली के पास आते तो देखते मैं उस दुरात्मा को मारकर तुम्हारे चरणों में डाल देता। अधर्म पूर्वक निरपराध हत्या की है राम, इस अधर्म को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे राम, कभी नहीं। वानर वाली मरणों सन्मुख आकर जिस तुम नेक धर्म सत्कर्म आठ ग्रंथों का दुहाई दे रहे हो, कभी तुमने उसका आचरण किया? सपने में तुमने उसका भी आचरण नहीं किया होगा। तुमने अपने भाई की पत्नी को भारिया के तरीके से रखा, क्या यह उचित था वानर? हे कृपा सिंधु रघुवीर, मेरे आदिवर से दृष्टांत और अहंकार के पते भूल गए। परमात्मा को परमात्मा को पहचान लिया है। प्रभु, यदि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे वानरराज, अब तुम दंड पाकर निष्पाप हो गए हो। हम राजवैद्य को बुला के औषधियों से उपचार करके हम तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। नहीं नहीं प्रभु, जीवन तो बहुत मिल जाएगा,
परंतु इन हाथों से मृत्यु भी दोबारा नहीं मिलेगी भगवान। सुग्रीव, हनुमान, मेरे गले से एक दिव्य माला निकालकर मेरे शरीर के प्राण छोड़ने से पहले इसे सुग्रीव के गले में डाल दो। विलंब न करो हनुमान। नहीं भैया नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो। सुग्रीव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शायद ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म ही था कि इस जन्म में हम दोनों भाई एक साथ नहीं रह सके। सुग्रीव, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सुग्रीव, अंगद मेरे सिवा और इस संसार में कोई नहीं है, वो भी नादान है। मेरी तुमसे यही विनती है स्वामी, अंगद का ध्यान रखना सुग्रीव। स्वामी, ये क्या हुआ स्वामी? स्वामी, देवी तारा, शोक न करो। जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। नहीं स्वामी, नहीं। ज्ञानवान हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अंगद, आज से तुम्हारे काका से ही तुम्हारे सब कुछ है। तुम इनके आज्ञानुसार ही कार्य करना पुत्र। जय श्री राम। स्वामी, 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 भैया स्वामी, भैया स्वामी, स्वामी, भैया मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो, बड़ी भूल हो गई। प्रभु, हम चाहते हैं कि काका श्री का राज्याभिषेक आपके हाथों हो। अंगद, हम नगर में जाने से वचनबद्ध हैं, इसलिए हमारी जगह पे लक्ष्मण जाएगा राज्याभिषेक के लिए। नहीं मिला जो आज्ञा प्रभु। नहीं ना।